यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 339वां दिन। आपके लिए परमेश्वर का उद्देश्य। जीवन में उद्देश्य जायदाद या संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जीने के लिए पास में बहुत कुछ होना चाहिए, जीने के लिए बहुत होने का विकल्प नहीं है। आपके जीवन के दो महान दिन हैं, जिस दिन आप पैदा हुए थे और जिस दिन आपको पता चला कि क्यों। मार्क ट्वेन। परमेश्वर के पास आपके लिए निश्चित उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त हम सभी के लिए परमेश्वर की सामान्य इच्छा बाइबल में प्रकट है। आज के लेखांश में हम देखते हैं कि परमेश्वर आपके लिए और सभी के लिए क्या चाहते हैं। भजन संहिता 139 का 1 से 10। पहचाने जाना और उन्हें जानना। हम सभी के लिए परमेश्वर की बुलाहट है, उनके द्वारा पहचाने जाना और उन्हें जानना। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। शायद से दाऊद अपने बुढ़ापे में दर्शा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने जीवन भर उन्हें मार्गदर्शित किया। तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। यह परमेश्वर के प्रेमी और उदार हाथ के बारे में बताता है, जो उनके चुने हुए रास्ते पर उनके ऊपर रखे रहता है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में से बाहर नहीं जा सकते हैं। वह सब कुछ जानते हैं और वह हर जगह हैं। मार्गदर्शन के लिए उन्हें देखिए, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। परमेश्वर, मुझे आपके मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर आपके वायदे के लिए आपका धन्यवाद कि आपका हाथ मुझे मार्गदर्शित करेगा, आपका दाहिना हाथ मुझे थामे रहेगा। नया नियम पहला यूहन्ना 5 का 1 से 21। प्रेम किए गए और सर्वदा प्रेम करना। जिस क्षण आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उसी क्षण आप परमेश्वर से जन्म पाते हैं। आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र बन जाते हैं, जो कि प्रेम है। परमेश्वर आपसे उससे कहीं अधिक प्रेम करते हैं, जितना कि मानवीय माता पिता अपने बच्चों से करते हैं। हम अपने स्वर्गीय पिता से प्रेम करते हैं और इसलिए हमें उनकी सभी संतानों से प्रेम करना चाहिए। सालों से पीपा और मैंने ध्यान दिया है कि उनके जन्म लेते ही हम अपने मित्रों के बच्चों से एक विशेष प्रेम करने लगते हैं। अवश्य ही यह इसलिए है क्योंकि हम उनके माता पिता से प्रेम करते हैं। यूहन्ना लिखते हैं, जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुए हैं। ठीक जैसे कि माता-पिता जो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, वे चाहते हैं कि उनके बच्चे अपने भविष्य के विषय में निर्भीक बने, वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने भविष्य के विषय में निर्भीक बने। जिस क्षण आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर में जन्मे हैं और अनंत जीवन ग्रहण करते हैं। लेकिन कैसे आप इसके प्रति आश्वस्त हो सकते हैं? संत यूहन्ना हमें बताते हैं कि यह उनके पत्र का उद्देश्य है। मैंने तुम्हें, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। इस लेखांश में हम एक सच्चे मसीही की 3 परीक्षाओं को देखते हैं। नंबर 1, विश्वास, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पे जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, वह हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। एक मसीही वह है जो यीशु में विश्वास करता है। ऐसा करके आप परमेश्वर की एक संतान बन जाते हैं। नंबर 2, प्रेम। जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। सच्चे विश्वास का प्रमाण है प्रेम, परमेश्वर के लिए प्रेम, यीशु के लिए प्रेम, दूसरों के लिए प्रेम। विश्वास प्रेम से व्यक्त होता है। नंबर 3, आज्ञाकारिता। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उनकी आज्ञाओं को मानें। यह प्रेम केवल एक भावना नहीं है, इसमें कार्य शामिल हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। यूहन्ना 3 गवाह के बारे में बताते हैं। कैसे आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि यीशु मसीह हैं परमेश्वर के पुत्र? परमेश्वर के पास 3 गवाह हैं।
नंबर 1, पानी। यीशु के बपतिस्मा के समय परमेश्वर ने गवाही दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बपतिस्मा पानी पर केंद्रित है। नंबर 2, लहू। आपके लिए क्रूस पर लहू बहाया गया। यीशु का लहू दूसरी गवाही है। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आए थे। पवित्र कम्युनियन लहू पर केंद्रित है। नंबर 3, आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे हृदय में गवाही देते हैं कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। आत्मा सत्य का आत्मा है। हम उसमें जो सत्य हैं अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। उदाहरण के लिए अल्फा के दिन हर मेहमान को अवसर मिलता है कि प्रार्थना करवाए और पवित्र आत्मा से भर जाएं। बहुतों के लिए यह अल्फा में मुख्य समय है। जैसे ही वे पवित्र आत्मा से भरते हैं, वे परमेश्वर के साथ एक संबंध की वास्तविकता का अनुभव करते हैं और उनके लिए उनके प्रेम के आश्वासन का। यह परमेश्वर का अनुभव है जो उनके विश्वास की पुष्टि करता है और इसे स्थापित करता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप आश्वस्त बने कि यीशु सच में मसीहा हैं, परमेश्वर के पुत्र। वह चाहते हैं कि आप जानो कि आपके पास उनके पुत्र में जीवन है। सच में आपके पास अनंत जीवन है। वह चाहते हैं कि आप परमेश्वर के सामने निर्भीकता पूर्वक आएं और हमें उनके सामने जो साहस होता है वह यह है कि यदि हम उनकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनते हैं। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनते हैं तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उनसे मांगा वह पाया है। कभी कभी आप जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। यह पवित्र शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। दूसरे समय पर शायद से आप सुनिश्चित न हो, चाहे जिस किसी स्थिति में आप अपनी प्रार्थनाओं से मांग सकते हैं, आपकी इच्छा पूरी होगी। यदि उत्तर हाँ है तो वह आपके विश्वास को बढ़ा रहे होंगे। यदि आप इंतजार करें तो शायद से वह आपके धीरज को बढ़ा रहे होंगे। यदि उत्तर है नहीं तो शायद से उनके दिमाग में कुछ बेहतर चीज होगी। भरोसा कीजिए कि उनकी इच्छा अच्छी, ग्रहण योग्य और सिद्ध है। रोमियो 12 का 2। यूहन्ना हमें चुनौती देते हैं कि जो परमेश्वर से जन्मे हैं मसीही विश्वासी पाप न करें। पहला यूहन्ना 5 का 18। दूसरे शब्दों में हमको अपनी इच्छा पूर्वक पाप करते नहीं रहना है जैसा कि मसीह में आने से पहले हम करते थे, किंतु वह हमें परमेश्वर के अद्भुत वायदे के विषय में भी स्मरण दिलाते हैं कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखते हैं और दुष्ट उसे छू नहीं पाता। आप यीशु के प्रेम के हाथों में सुरक्षित हैं। पिता, आपका धन्यवाद कि आप मुझसे प्रेम करते हैं और यीशु के प्रेम भरे हाथों में मुझे सुरक्षित रखते हैं। मेरी सहायता कीजिए, आपके सभी बच्चों से प्रेम करूं। पुराना नियम दानियेल 11 का 36 से 12 के 13 तक। आशीष पाना और आशीष देना। परमेश्वर आपको आशीष देते हैं ताकि आप दूसरों के लिए एक आशीष बने। इस लेखांश की शुरुआत में लेखक का दिमाग पहले से ही एंटियोकस फोर्थ एपिफेंस के समय से निकलकर अंत के समय में आ गया है। यहाँ पर हमारे पास पुराने नियम की एक महान बात की पुष्टि है जो कि है कब्र के परे जीवन। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। पर सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी और जो बहुतों को सत्यनिष्ठ बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। आपके पास अनंत जीवन है। एक दिन आप सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। इसी दौरान शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया की आवश्यकता है। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। अपने आप को चलने के साथ साथ दूसरों को सही मार्ग पर चलाइए। आपके लिए परमेश्वर का उद्देश्य यह नहीं है कि आप यीशु के आगमन का इंतजार करते हुए बैठे रहें कि आकर विश्व को छुटकारा दें। वह चाहते हैं कि आपका जीवन अभी अंतर पैदा करे। आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक आशीष बनने के लिए बुलाए गए हैं।
हमें अपने चेले होने में एक दूसरे की सहायता करने के लिए बुलाया गया है। मैं सालों से नज़दीकी मसीही मित्रों, साथ ही प्राचीनों बुद्धिमान शिक्षकों के प्रोत्साहन, सहायता और चुनौती के लिए बहुत ही आभारी हूँ। यह बात बहुत सहायक है कि आपके पास शिक्षक हों और आप बदले में अपने से विश्वास में छोटे लोगों की सहायता करें। जैसे ही हम एक दूसरे को चुनौती देते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं, हम सभी अपने चेले होने में बढ़ते हैं। दानियल से कहा गया, अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह और तू विश्राम करता रहेगा और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। दानियल के लिए यह कितना अद्भुत वायदा होगा। उसने अपने व्यवसाय जीवन में और एक भविष्यवक्ता के रूप में अपने काम में दोनों में कठिन परिश्रम किया था। अब बाकी के आएंगे और परमेश्वर ने उन्हें एक उत्तराधिकार सौंप दिया था। आपके पास भी अनंत जीवन का यह वायदा है और आप सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बहुत आशीष दी हैं। मेरी सहायता कीजिए कि दूसरों तक आशीष लाऊं, जैसे ही मैं उन्हें जीवन के सही मार्ग पर लाता हूं। भजन संहिता 129 मेरा मन पसंदीदा भजन है। बाइबल में सबसे पहले मैं इस जगह पर जाती हूँ जब मैं परेशानी महसूस करती हूँ। विश्व में मैं जहाँ कहीं हूँ, चाहे घर से नज़दीक या दूर, मैं चाहे जैसा महसूस करती हूँ, मैं वचन 10 में बहुत शांति महसूस करती हूँ। वहाँ भी आपका हाथ मुझे मार्गदर्शित करता रहेगा, आपका दाहिना हाथ मुझे थामे रहेगा। आज का वचन, तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। भजन संहिता 139 का 10।